अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बड़े खुश होंगे। तो भाई आज का जो व्लॉग है इसमें रेसिपीज़ है। एक तो बहुत ही मीठी क्रीम चीज़ केक रेसिपी है, नो बेक नो कुक ओनली फ्रीज। और बनेगा फ़िश करी रेसिपी, केरला स्टाइल फ़िश करी जिसमें नारियल इमली जाएगा। तो यहाँ पे हमने पैन चढ़ा दिया है और इसमें डालना है तेल, 1 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे ½ टी स्पून राई, 4 लाल मिर्च। राई जब चटकने लगेगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 मुट्ठी करी लीव्स। ये सारा करी लीव्स इस करी में जाएगा। तो अभी 1 मुट्ठी हम डाल देंगे। करी पत्ते का एरोमा जब अच्छे तरह से ऑयल में आ जाएगा तो इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। उसके बाद इसमें हम फटाफट डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से तेल ज़्यादा छींटा नहीं मारता है। 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और 200 ग्राम इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर का पेस्ट डालते हुए वो क्लिप हमारा मिस हो गया है, मिल नहीं रहा है, शायद डिलीट हो गया। तो 200 ग्राम टमाटर का पेस्ट डाल दें। टमाटर के पेस्ट की जगह आप बारीक कट के और टमाटर भी डाल सकते हो। टमाटर को अच्छे से गलाना होगा। तो टमाटर डालना है। टमाटर डाल करके इसमें डालना है 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करके ढक करके 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक कि मसाला इस तरह से नहीं हो जाए, पूरा ऑयल सेपरेट होने लगे, मसाला अच्छे से पक जाए, टमाटर वगैरह भुन जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें पानी डालना है। तो ½ लीटर के करीब पानी डालना है। जितना ग्रेवी, ये ½ केजी मछली के लिए है। 1 टुकड़ा नारियल का डालना इसमें है। 1 नारियल का चौथाई हिस्सा पीस के डालना है फ्रेश नारियल का। सारा पेस्ट डाल देंगे, बारीक पिसा होना चाहिए। नारियल के पेस्ट को अच्छे से मसाले में मिक्स करके अब इसमें डालेंगे इमली का पल्प। हमने इमली भिगो दिया था, तो 20 ग्राम के करीब इमली, 2 इमली है, इसे हमने भिगो दिया था। तो इमली का पल्प डाल देना है। 1 मुट्ठी करी लीव्स फिर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। नमक टेस्ट कर लीजिए। तो हमें इमली थोड़ा कम लगा तो इसमें मैं 1 से 2 टीस्पून और डाल दूँगी। इमली कितना डालना है ये आप अपने चॉइस से डालिए और ढक करके इसको 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे मसाला को अच्छे से पकाना है। करी अच्छे से जब पक जाए तो इसमें डालेंगे मछली के पीसेस। तो आप चाहे तो समूची मछली भी ले सकते हो, मछली का पीस भी ले सकते हो, लेकिन ऐसे ही कच्ची जाएगी, बिना फ्राई किए हुए, बिना मैरिनेट किए हुए। मछली का पीस इस ग्रेवी में, करी में डाल देंगे। एक एक करके छोड़ देंगे आराम से और इसको ढक करके पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। ढक देंगे और जब चलाना हो तो बस इस तरह से शेक करेंगे, चलाएंगे, चम्मच नहीं डालेंगे। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक करके 10 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद इसमें हमने डाल दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर, फ्रेश पाउडर डाल दिया है। हरा धनिया डाल दिया है। हल्के हाथों से मैं चला के दिखा रही हूँ। बड़े आराम से चलाइए क्योंकि अभी और पकेगा, ये थोड़ा और पकेगा। 10 मिनट हो चुका है, फिर भी अभी और पकाऊंगी क्योंकि ग्रेवी अभी आप देख रहे हो ऑयल सेपरेट नहीं हुआ। अब एकदम मीडियम फ्लेम करके पकाएंगे। थोड़ा करी लीव्स या हरा धनिया आप बीच बीच में डालते रहो, ढक करके लो फ्लेम करके इतना पकाना है कि ऑयल इस तरह से सेपरेट होने लगे। जबकि आप देखिए ऑयल मैंने बहुत कम दिया है, लेकिन फिर भी लो फ्लेम पर पकाएंगे तो इस तरह से ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, जितना आपको चाहिए। ये फ़िश करी रेडी है। अब क्या करना है, तड़का लगाना है। ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर अड़ोस पड़ोस में भी आप भेजेंगे तो सभी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। सास, नंदे या घर के सारे लोग, फैमिली मेम्बर खुश हो जाएंगे, वाह क्या फ़िश करी आपने बनाया है। अब इसका तड़का लगाने के लिए तेल में डाल दिया है करी लीव्स, 1 टीस्पून सरसों पीली वाली नहीं है तो आप राई भी डाल सकते हो। लाल मिर्ची डालेंगे। जब अच्छे से सरसों तड़कने लगे तब इसमें तड़का लगा देंगे। तड़का लगाते ही फटाफट ढक देंगे। ढकने से अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद जब आपको खाना है बस निकालिए इसको, चावल के साथ, रोटी के साथ। ये अच्छा लगता है इडली के साथ, डोसे के साथ। तो ये ट्राई कीजिएगा ज़रूर और अच्छा लगेगा तो लाजमी फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी ये फ़िश करी की रेसिपी। और यहाँ पे मैंने मंगाया है मोतीचूर का लड्डू। ये सारी स्वीट तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मोतीचूर का लड्डू का बूंदी उतना अच्छा नहीं बनता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो ये महालक्ष्मी से मैंने मंगाया था मोतीचूर लड्डू और नमकीन।
तो ये प्योर घी का बना होता है। अगर मैसूर आइए तो महालक्ष्मी से कुछ खाइए ना खाइए, लेकिन ये ऐसे महालक्ष्मी का सारा स्वीट A1 होता है, लेकिन ये मोतीचूर का लड्डू ज़बरदस्त मेरे बच्चों को और हमें पसंद है, क्योंकि ज़्यादातर स्वीट मैं घर पे ही बनाती हूँ। गुलाब जामुन से लेके रसगुल्ला, रसमलाई सब घर पे ही बना लेते हैं। और घर पे जो बनता है तो ज़ाहिर है एकदम परफेक्ट बनता है, घी में बनता है, अच्छा बनता है। लेकिन वही है कि मोतीचूर का जो मोती है, बूंदी, वो उतना बारीक बारीक नहीं बन पाता है, इसलिए जब भी हम मंगाते हैं तो महालक्ष्मी से। अब चलिए जी, यहाँ पे बन रहा है, मैंने पहले ही कहा था, मुंह में घुल जाने वाला क्रीम चीज़ केक बनेगा। नो बेक, नो कुक, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ज़ायक़ेदार बनता है। सिर्फ आपको फ्रीज़ करने की ज़रूरत होती है। फ्रीज़ अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तब भी ये आप 2-3 घंटे छोड़ दो तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। सेट करने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर ये लगता है। इसमें ये नहीं कि फटाफट आप बना लो, वो नहीं। केक जैसे आप चाहो किसी को सरप्राइज़ पार्टी देना तो आप बना सकते हो, लेकिन इसको झटपट नहीं बना सकते। सेट करने के लिए कम से कम 4 घंटा 2 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मैंने लाया था, तो स्ट्रॉबेरी जब भी आपके पास ज़्यादा हो या दिल कर रहा हो जैम खाने का तो फ्रेश जैम बना के खाइए स्ट्रॉबेरी का। बस आपके बच्चे और घर पूरा खुशबू से भर जाता है। इतना अच्छा लगता है फ्रेश स्ट्रॉबेरी का जैम, और आसानी से बनता है। यहाँ पे मैंने लिया है मैरीगोल्ड बिस्किट का 1 पैकेट। ये पूरा नहीं डालूँगी, आधा पैकेट डालूँगी मैं। आधा पैकेट बिस्किट डालना है। इसको इसमें थोड़ा बटर डाल करके इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे, दरदरा सा। अब इसको जिस भी बर्तन में सेट करना है उसमें आप सेट कर दीजिए। हमें बटर थोड़ा कम लग रहा था तो मेल्टेड बटर मैंने 2 टीस्पून और अभी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मिक्स हो जाए, और इसको दबा दबा के सेट कर देना है। ये चीज़ केक की रेसिपी है मेरे चैनल पे, इसका लिंक डाल दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें बस बिस्किट का फ़र्क है, मैंने डाइजेस्टिव डाला था। यहाँ पे मैं मैरीगोल्ड ब्रिटानिया बिस्किट से बना रही हूँ, जो कि बचपन से हम लोग खाते आए हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है और अच्छा लगता है। इसका भी आप बना सकते हो। बिस्किट और बटर के मिक्सचर को अच्छे से दबा दबा करके सेट करना, चम्मच से कर दीजिए, उसके बराबर कर देना। उसके बाद कोई ग्लास या कटोरी जिसका सरफेस एकदम प्लेन हो, उसे दबा दबा करके अच्छे से सेट कीजिए। उसके बाद आप फ्रिज में रख के छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। जल्दी है तो आप फ्रीज़र में भी डाल सकते हो ताकि जल्द से जल्द सेट हो जाए। लेकिन हमें जल्दी नहीं, हमें स्ट्रॉबेरी जाम बनाना है या फिर क्रीम चीज़ बनाना है तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो स्ट्रॉबेरी को छोटा छोटा पीस कट कर लेंगे। आप चाहें तो 4 टुकड़ा भी करके बना सकते हो, बहुत अच्छे से घुल जाता है बिल्कुल पैन में जाते ही। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी लिया था, लेकिन अभी बच गया सिर्फ 100 ग्राम। फ्रेश स्ट्रॉबेरी तो बस अच्छा लगता है खाने में ऐसे ही, तो बस इतना ले लिया हमने कि बस क्रीम चीज़ केक पे ये एक कोटिंग कर लें, अच्छा टेस्ट आता है इससे। इसमें हमने 50 ग्राम के करीब समझिए कि 4 टीस्पून चीनी डाल दिया है, और डाल के थोड़ा सा पानी डाल करके, क्योंकि बहुत ही कम स्ट्रॉबेरी है और स्ट्रॉबेरी काफ़ी पका हुआ है, तो बस अच्छे से इसको लो फ्लेम पे पकाना है। इस तरह से जब पक जाए तो जैम रेडी हो गया है। अब यहाँ पे क्रीम चीज़ बनाना है, तो ये एक क्रीम चीज़ का 1 डब्बा पूरा जाएगा इसमें। और यहाँ पे आप चाहें तो अमूल का या कोई सा भी जो भी क्रीम आपको पसंद है वो क्रीम ले लो। यहाँ पे मैं मलाई है, ये घर का मलाई है, तो यहाँ पे 4 टीस्पून के करीब मैं ले लूँगी, 100 ग्राम के करीब मलाई ले लूँगी। आप चाहें तो मलाई का ही बना सकते हो, घर का मलाई है। इस तरह से मलाई ले लीजिए, 4 से 5 टीस्पून मलाई ले लीजिए। इसमें आप डाल दीजिए 1 टीस्पून जिलेटिन पाउडर। ये हलाल जिलेटिन पाउडर है। अगर आपको जिलेटिन पाउडर हलाल नहीं मिलता है तो अगर चाइना ग्रास जो होता है उसको 2 टीस्पून गर्म पानी में भिगो दीजिए, और भिगोया हुआ मिक्स कर लीजिए इसमें। अच्छे से वो सेट हो जाएगा, बिना इसके भी सेट हो जाता है, लेकिन भैया जिलेटिन और अगर जो होता है उससे जल्दी सेट हो जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, फ्लफ़ी सा। तो ये उसको अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डाल के भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हमने डाल दिया है 1 कटोरी 4 से 5 टीस्पून पिसी हुई चीनी। 50 ग्राम के करीब होगा, उससे थोड़ा कम होगा, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना मीठा आप खाते हो उस हिसाब से पिसी हुई चीनी डालना है। इसको भी डाल के अच्छे से बीट करना है हैंड ब्लेंडर से। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हो मिक्स, लेकिन वही है कि थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो जल्दी मेल्ट भी होगा, तो आपको नीचे आइस रखना होगा बाउल में।
अब हैंड ब्लेंडर से फटाफट हो जाता है। और जैसे मलाई भी मैंने फ्रीज़र से निकाला था, तुरंत ही निकाल करके डाला है। अब ये सारा एक डब्बा पूरा मैंने क्रीम चीज़ डाल दिया है और डाल करके इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको मोटा लेयर क्रीम चीज़ का चाहिए तो आप छोटे बर्तन में सेट कीजिए। जैसे मेरे बच्चों को पतला बिस्किट का ही पतला लेयर चाहिए और क्रीम का भी ज़्यादा नहीं, हर बाइट में आए लेकिन थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, पतला एक लेयर होना चाहिए, 1 इंच के करीब। तो ये मैंने बड़ा बर्तन लिया है इसलिए कि ज़्यादा क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अब ये बहुत अच्छे से देख ही रहे हैं कि आप, ये अच्छे से फ्रॉदी सा ये क्रीम बन गया है। तो ये बिस्किट भी अच्छे से सेट हो गया है। इसके ऊपर सारा अच्छे से एक सार फैला देंगे। बिस्किट और बटर का मिक्सचर भी फ्रिज में सेट करने के लिए छोड़ते हैं कम से कम 1 घंटा। और ये क्रीम चीज़ का लेयर लगा के भी फ्रिज में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा, कम से कम 2 घंटा आप ओवरनाइट छोड़ दो, तभी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद आप इसके ऊपर जो भी आप जेली जैम बनाए हो डाल दो, बहुत ही ज़ायक़ेदार सा होता है। ये रेसिपी क्रीम चीज़ की कैसी लगी आपको? फ़िश करी की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाजमी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगली दावत में अगर फ़िश बनाना है तो ये फ़िश करी ज़रूर बनाइएगा केरला स्टाइल। और डेज़र्ट में क्रीम चीज़ केक, अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न भी है, आप देखोगे कि ये क्रीम चीज़ केक जब आप बनाओगे डेज़र्ट में तो हमसाए रिश्तेदार जो भी खाएंगे तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, उनके पास लफ्ज़ कम हो जाएगा तारीफ़ के लिए। वाह वाह की आवाज़ हर तरफ से आएगी। तो खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।